हे एवरीवन, वेलकम बैक। सपोज मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक डेवलपर होंगे, या तो आप अभी कॉलेज लाइफ में होंगे, या तो आप कॉलेज पास आउट होकर के नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। लाइक कि मैंने वेबसाइट्स बनाना सीख लिया है, बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख लिए हैं, बट लैंग्वेज सीखने के बाद आपने वेबसाइट बिल्ड कर ली। वेबसाइट बिल्ड करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि मैं इसे और लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि आप जो वेबसाइट्स बनाते हैं बेसिकली वो क्या होता है कि आपके लोकल सिस्टम नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बना रखा है फिलहाल इस वीडियो के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्लाउड फेयर के, जिसमें मैं अपने मेरा जो वेबसाइट्स है, राइट, वो अब मैंने अपने क्लाउड फेयर अकाउंट पे मैंने उसको डिप्लॉय कर रखा है, राइट। यू हैव सीन दिस, दिस इज माय वेबसाइट्स, राइट, व्हिच आई हैव डिप्लॉयड इनटू द क्लाउड फेयर, राइट। सो बात यहाँ पर ये आती है कि लाइक अपने अगर अपना वेबसाइट्स बना रखा है, लाइक ठीक है, आपका जो वेबसाइट है लोकल डोमेन लोकल होस्ट पे डिप्लॉयड है, बट इसे आप अपने अपने टीचर्स या फिर अपने फ्रेंड्स, या फिर अगर आप आगे चल के अगर किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उनके वेबसाइट्स को कैसे डिप्लॉय करेंगे, कहाँ डिप्लॉय करना चाहिए, वो हमारा जो बेस्ट पार्ट जो होता है एक डेवलपर का, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड फ्रेमवर्क को। जैसे कि आप अपने अगर पढ़ा हो या फिर जाना हो तो आप अपने वेबसाइट्स को वर्सल पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना वेबसाइट्स को आप पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं ऑन योर डोमेन, राइट। बट those websites which provides the hosting, like they are not giving you the your actual on domains, right। आपको वो अपना खुद का जो आप डोमेन चाहते हैं वो वेबसाइट आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक आपको डोमेन मिल जाएगा जो आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, करेक्ट। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अपने जो आपका जो वेबसाइट है हम आपको वो बताएंगे कि आप अपने वेबसाइट से क्लाउड फ्लेयर अकाउंट से कैसे कनेक्ट करके डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, आपको करना क्या है, सपोज कि आपका जो कोड वगैरह है, आपने वो कोड जो है अपने गिटहब अकाउंट पे लिख रखा होगा, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि आपका जैसे कि आपका जो कोड गिटहब वीएस कोड या फिर जो भी आपने एडिटर वगैरह पे लिख रखा है, आप उसे अपने गिटहब अकाउंट में पुश कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं इतना बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आप डेवलपर हैं, तो आपका जाहिर सी बात है आपका गिटहब अकाउंट तो होगा ही, राइट। सो आप गिटहब अकाउंट पे क्रिएट कर कोड को अपना पुश करेंगे, ठीक। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने आपको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने गिटहब अकाउंट से साथ कनेक्ट करना है। इससे ये होगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट्स गिटहब के अंदर है वो डायरेक्टली वर्सल्स के अंदर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये आती है कि आपको वर्सल एक डोमेन देता है जो कि एक सिस्टम जनरेटेड डोमेन होता है, जो कि आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली ये यहाँ तक तो आपका सही है, यहाँ तक तो आप अपना डोमेन शेयर कर सकते हैं, यहाँ तक आपके लिए कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आपके लिए जो भी फ्रेंडली जो बजट है आपको कोई भी यहाँ पे खर्च नहीं होने वाला है, राइट। सो अगर हम क्लाउड फ्लेयर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सपोज आप अपना वेबसाइट्स को डोमेन आपका जो वेबसाइट है, आप सपोज कि abc.com, इस पे ये आपने डोमेन आपको पुश करना है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, क्लाउड फेयर पे जा करके आपको ये डोमेन परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। परचेस करने के बाद आता है कि आपका नेक्स्ट पार्ट, आप इस डोमेन के साथ अपना वेबसाइट को लिंक कैसे किया जाए, ठीक है। बेस्ट पार्ट आपका ये है कि आपको ये डोमेन चाहिए, ना कि ये डोमेन क्लाउड फेयर का डोमेन, परफेक्ट। सो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपने ये सारा काम कर लिया, आपने कोड कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, अपने उस कोड को गिटहब पुश कर रखा है, ठीक है। और गिटहब पे पुश करने के बाद आपका जो वर्चुअल अकाउंट होगा उसके साथ रिपोजिटरी को अपने एक्सेस कर दिया। बेस्ट पार्ट कि आपको अपने क्लाउड फेयर अकाउंट में जो आपने परचेस कर रखा है आपको उसमें जस्ट लॉग इन करना है, राइट। आई जस्ट शो यू माई क्लाउड फ्लेयर, राइट, अकाउंट, राइट। ये हमारा क्लाउड फ्लेयर अकाउंट है जो मैंने एक्चुअली परचेस कर रखा है, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो मेरा जो डोमेन है focused.ai.com, जो कि बेसिकली मेरा ये डोमेन है, राइट। मैंने इस पे अपना वेबसाइट जो है बेसिकली पुट कर रखा है, राइट। तो आपको भी यही करना है। सपोज इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। सपोज ये मेरा वेबसाइट है, राइट, और वो वेबसाइट जो है मेरा भी लोकल सिस्टम पे रनिंग पे है, ठीक है। मैं इस स्टेप बाय स्टेप ये दिखाऊंगा कि आप कैसे इस कोड को गिटहब में पुश करने के बाद वर्सेस में पहला डिप्लॉयमेंट करने के बाद आप उसको कैसे क्लाउड पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम अपना गिटहब अकाउंट फिलहाल खोल लेते हैं। So this is my GitHub account. Just I have just created a new repository here. Fet the logo.
Okay, now I have just created a new repository here, like Cloudflare demo, right? Just I have just created this account, and now this is the here's some of the command you have just need to copy and paste into your terminal, right? सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि आप जिस भी कोड बेस में अपना कोड को लिखे हुए राइट, वहाँ पे जैसे एक न्यू टर्मिनल खोल लीजिए, राइट। आपको सबसे पहले यहाँ पे गेट को इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। मेरा गेट इनिशियलाइज यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लॉग चेक करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, अभी तक हमारा मास्टर कमांड अभी तक हमारा सिर्फ गिट इनिशियलाइज हुआ है, बट हमारा जो कोड है वो अभी गिटहब से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमने जो कोड कॉपी किया था, जस्ट नॉट दिस कोड, आई जस्ट एडेड द रिमोट कनेक्शन है। इससे हमारा ये होगा कि हमारा जो लोकल कोड है वो हमारे गिटहब अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ वी कैन सी हियर गिट लॉग, बट इट अगेंस्ट बोल रहा है कि आपका मास्टर ब्रांच अभी तक कमिटेड नहीं है, राइट। So just put it here git add all, and it actually put our all code into the commit section, right? And now we just commit here. This is first commit, right? Okay, this the command is wrong here. This is m, this is mess, right? And we are inside the master branch here, so okay. Like we just git push origin master. You can also see this command inside your github, right? आपका जो भी origin होगा, like मेरा यहाँ पे master था, मैंने master के साथ इसको मैंने मर्ज कर दिया, right? आपको यहाँ पे अगर main दिखा रहा हो तो main के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सारा कोड को मैंने यहाँ पे गिटहब अकाउंट में पुश कर दिया। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, मेरा जितना भी लोकल का जो कोड था वो मेरे गिटहब अकाउंट में आ चुका है, राइट। एवरीथिंग इज हियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कनेक्ट दिस repository into the Vercel account, right? आपको कुछ नहीं करना, वर्सल.com पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है अपने आपको अपने गिटहब अकाउंट के साथ, राइट। जैसे कि मैंने अपने वर्सल अकाउंट को मैंने वो कर लिया, लॉगिन करके रखा हुआ था मैंने, तो मैं डायरेक्टली वहाँ खुल गया। मैं अपने होम पेज पर चले जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको सारे के सारे शोकेस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, जस्ट वेटिंग फॉर दिस लोड, राइट। मैं इस वेबसाइट को, जो अभी हमारा लोकल पे है 5173 को, मैं जस्ट एक नए डोमेन पे रजिस्टर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा इस पे आ चुका है, लाइक, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं अभी मेरे पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैंने वर्सेस पे डिप्लॉय करके उसको मैंने क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। जस्ट आई हैव जस्ट ऐड द न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम करेंगे और हम चूज़ करेंगे, ये हमें ऑप्शन देगा कि आपको कौन से प्रोजेक्ट को, नए प्रोजेक्ट्स को अपने इस पर डिप्लॉय करना है। तो देख सकते हैं कि मैंने क्लाउडफ्लेयर डेमो को जस्ट मैंने पुश किया था, ये भी लिखा है जस्ट आपने कर रखा, और ये बता भी रहा है कि आपका ये एक्सपेंडेड बाइट का प्रोजेक्ट है। मैं जस्ट इसे इंपोर्ट करूँगा, राइट। आपको अगर आपने कोई सेटअप कर रखा है कि ये रन कैसे करेगा, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अगर आपने कुछ दे रखे हैं तो env वैल्यूज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और आपने रूट डायरेक्टरी अगर क्या बना रखा है उसका जो पाथ वगैरह जो आप यहाँ पे बेसिकली सेटअप कर सकते हैं, सिंपल सारी चीज़ें। मैं जैसे डिप्लॉय करूँगा, राइट। इट टेक्स 10 to 15 seconds टू डिप्लॉय, राइट। सो इसके बीच में हम ये जान लेते हैं कि अब इसे हमने तो डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमें एक सिस्टम जनरेटेड यूआरएल देगा, ठीक है, हमें उस यूआरएल को अपने रियल डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। सपोज अभी मेरा जो डोमेन है वो कुछ ऐसा है, राइट। सपोज आपका जो डोमेन होगा abc.co आपने ले रखा है, फिलहाल मेरे पास देखिए इसने क्या किया, डिप्लॉयमेंट हैज प्रोमोटेड, मतलब ये हमारा डिप्लॉयमेंट चालू हो चुका है, डिप्लॉय हो रहा है वेबसाइट बैकग्राउंड, ठीक है। सपोज आपने abc.com ले रखा है तो डायरेक्टली आप इस प्लेटफॉर्म इस डोमेन को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा जो ऑलरेडी डोमेन जो लिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं इसी सेम डोमेन पे दूसरे वेबसाइट को होस्ट तो कर सकता हूँ, बट ये क्या होगा कि पिछले वाले को रिप्लेस करके नया वाला कर देगा, ठीक है। सो अगर आपको इस वेबसाइट पर होस्ट करना है तो मैं आपको जो नया अभी यूआरएल दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं इसको होस्ट करूँगा, ठीक है, वो यूआरएल कुछ इस टाइप का होगा, लाइक क्लाउड फ्लेयर डॉट फोकस्ड AI.com, ठीक है। मैं जस्ट इस डोमेन पे आपको अभी अब इस वेबसाइट को जो मैंने आपको दिखाया था इसको मैं अपने भी होस्ट करके दिखाऊंगा, ओके, राइट। सो जस्ट आई हैव सी दिस कि ये मेरा जो है प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, और इसने मुझे एक यहाँ पे ऑप्शंस भी देता है, लाइक ऐड डोमेन, आप इसमें कस्टम डोमेन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम इसमें अगर चलते हैं, लाइक इसने जो हमें डोमेन दिया है क्लाउड फेयर डेमो, ठीक है, लेमन वर्सल डॉट एप, तो दिस एक हमारा ऐप तो क्या है कि डिप्लॉय हो चुका है वेब सर्वर पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट जो हमारा अपने खुद के डोमेन पर रजिस्टर हो, सो दैट कोई भी सर्च करे तो हमारा जो वेबसाइट वगैरह है वो बेसिकली रेंडर कर सके, ठीक है। तो हमें कुछ इस पे क्लाउड फेयर अकाउंट पे जाना है, ठीक है। हमें एक यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लाइक डोमेन्स के अंदर में ही, लाइक वेट, focusedai.com and DNS, I think they are provided DNS, right? I have just searched the DNS here. आपको भी DNS सर्च करना होगा जहाँ पर वो अपने वेबसाइट्स को जो रिकॉर्ड्स है जो आपने बना रखा है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे बहुत सारी वेबसाइट पहले से रनिंग में है, मैंने इसको DNS सर्वर के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे एक ऐड नया सर्वर चाहिए जिसमें मैं अपने डोमेन चाहिए जहाँ पे अपने उसको डिप्लॉय कर सकूँ। तो जस्ट मुझे क्लाउड फ्लेयर ऐसा लिखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट IPv4 मुझे वर्सल का ऐड करना पड़ेगा, लाइक IPv4 एड्रेस वर्सल। आप इसे ऑनलाइन इंटरनेट सर्च कर सकते हैं क्या होता है, बस वो एड्रेस जो आपको मिलेगा उस एड्रेस को वहाँ पे पुट डाउन करना होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपको AI ये रिकॉर्ड्स दे दिया, ठीक है। आपको जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर आगे प्रॉक्सी स्टेटस बंद रखेंगे, ठीक है, डन, ठीक है। अब आपका जो डोमेन था, अब बस उस डोमेन को आपको अपने वर्सल अकाउंट में ऐड एग्जिस्टिंग करके आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे उस डोमेन को बस डाल देना है, राइट। क्लॉड फ्लेयर डॉट फोकस्ड AI.com, राइट। अब आपको इस डोमेन को वेरीफाई करना है, राइट। ये डोमेन ऐड हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में वर्सल जो है क्लाउड फेयर के साथ कनेक्ट करके SSL सर्टिफिकेट को विजुअली इंस्टॉल करेगा और इस डोमेन में आपके वेबसाइट्स को होस्ट करेगा विथ हाई सिक्योरिटी लेवल, जो जो क्लाउड फेयर प्रोवाइड करवाता है वो चीज़ है, ठीक है। जस्ट ये वेरीफाई कर जैसे ही करता है, अ, ये जो हमारा वेबसाइट है बेसिकली इस पर डिप्लॉय हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट था बेसिकली अपने कस्टम डोमेन पे डिप्लॉय हो चुका है, ठीक। दिस इज द बेसिक थिंग्स पार्ट, ठीक है, जहाँ पर आप अपने कस्टम जो लोकल उसके प्रोजेक्ट्स हैं आप अपने वर्सल पे डिप्लॉय करने के बाद उसे अपने कस्टम डोमेन में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। यही था पूरे पूरे वीडियो का पर्पस कि हम अपने कस्टम लोकल प्रोजेक्ट्स जो हमारा लोकल सर्वर होता है उस वाले प्रोजेक्ट्स को वापस से अपने कस्टम डोमेन वाले प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, उस पर कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। दिस इज द मेजर पार्ट एंड आई होप यू हैव like this video and I have you have understand how we publish our local devices websites into the live server, right. Thank you so much.